हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फोटोसिंथेसिस की फुल डिटेल। फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या उसके लिए एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, अगर बात की जाती है टू प्रिंसिपल रिएक्शंस की तो वो कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, और रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के। चलिए सबसे पहले तो डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं कि भाई इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फोटोसिंथेसिस कोई एक चीज नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। एक ऐसा प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट सिंथेसाइज करता है ऑर्गेनिक फूड को इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो अपना भोजन तैयार करता है, अपना फूड तैयार करता है। लेकिन कौन तैयार कर रहा है? प्लांट बॉडी का ग्रीन पार्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। कौन सा पार्ट? ग्रीन पार्ट। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरी डेफिनेशन के लिए कि भाई प्लांट बॉडी का जो ग्रीन पार्ट होता है, उस ग्रीन पार्ट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस चलता है जिस प्रोसेस की मदद से जो प्लांट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना एक ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं। किस नाम से? कार्बोहाइड्रेट के नाम से। ठीक है, फ्रॉम CO2 एंड H2O, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए। दो चीजों का वे इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझते हैं, रिवाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट बॉडी के ग्रीन पार्ट के अंदर चलने वाला एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा पूरा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस की मदद से प्लांट अपना फूड तैयार कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधे अपना भोजन तैयार कर पाते हैं, लेकिन किन दो चीजों से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आपने नोटिस किया होगा इस डेफिनेशन में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भाई ग्रीन पार्ट जो है एक इंपॉर्टेंट शब्द है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वहां पर एक खास चीज होती है, और उस खास चीज को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक केमिकल सब्सटेंस है, एक नेचुरल पिगमेंट है जो प्लांट बॉडी के ग्रीन पार्ट में पाई जाती है। क्लियर? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चार चीजों की जरूरत है। ठीक है, क्या है वो चार चीजें? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल, नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और नंबर फोर जो प्लांट बॉडी के ग्रीन पार्ट में पहले से ही प्रेजेंट होती है, जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया अभी? क्लोरोफिल। क्लियर? तो ये चार चीजें हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से मतलब है कच्ची सामग्री, है ना। जैसे आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है, जिसके बेस पर ही आप उस काम को पूरा कर पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हमेशा रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल की बात की जाए तो वहां पर आपको कितनी चीजें बतानी होती हैं? टोटल चार चीजें। नंबर फर्स्ट, नोट कर लेते हैं इसको। नंबर फर्स्ट क्लोरोफिल, नंबर सेकंड सनलाइट, नंबर थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट नंबर फोर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये चार चीजें जो होती हैं ये रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चलाने के लिए। और फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस की मदद से पौधों के जो ग्रीन पार्ट है, जो भी ग्रीन पार्ट होता है, वहां एक मैकेनिज्म चल रहा है। उसी मैकेनिज्म को हम फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है? टारगेट क्या है उसके चलने का? फूड तैयार होना। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड तैयार होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। लेकिन वो कैसे तैयार होगा? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसके लिए और वाटर चाहिए। सनलाइट सराउंडिंग से आ रही है, क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट है। क्लियर? तो टोटल चार चीजें होंगी तब जाकर पौधे के ग्रीन पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। चलिए, ये तो आपको बात क्लियर हो गई कि भाई फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, क्या है ये मैकेनिज्म, प्रोसेस क्या है ये। ठीक है, और कहां चल रहा है? ग्रीन पार्ट में चलता है। ग्रीन पार्ट के लिए आप एक नाम हाईलाइट कर सकते हैं, मीजोफिल सेल। ठीक है, अगर कहा जाए कि वो लोकेशन कौन सी है प्लांट बॉडी के अंदर जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, तो आप बता सकते हैं ग्रीन पार्ट। अगर आप थोड़ा और क्लियर आंसर करना चाहते हैं तो उसमें मीजोफिल सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो मीजोफिल सेल होती हैं ग्रीन पार्ट के अंदर, और मीजोफिल सेल के अंदर होता है
बहुत सारी ऑर्गेनेली होती हैं वैसे तो, लेकिन एक खास ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, फर्स्ट नंबर, ठीक है। क्लोरोफिल वहां प्रेजेंट है, सनलाइट सराउंडिंग से आएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब सब चीजें पहुंचेंगी वहां पर, तब जाकर उस लोकेशन पर उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस चलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी अगर डाउट लगता है ना किसी भी स्टेप में, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं आपको लगता है कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, कोशिश की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को क्लियर करने की। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, रॉ मटेरियल क्या होते हैं, साइट क्या है, लोकेशन क्या है जहां पर फोटोसिंथेसिस चलता है, वो क्या होता है, मेसोफिल सेल, नोट कर लेना आप उसको। अब आते हैं रिएक्शन क्या होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वो क्या रिएक्शन है, देखिए जरा उसको। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और आगे क्या बनता है प्रोडक्ट के तौर पर, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है, जैसे यहां पर आप नंबर ज़्यादा लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो यहां पर कुछ कम नंबरिंग में वाटर मॉलिक्यूल दिखा दिए जाते हैं। बाकी जो मेन रिएक्शन है वो यही है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, प्रोसेस चलेगा फोटोसिंथेसिस का, और रिजल्ट में क्या आएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, 6 कार्बन H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन गैस, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए तो बोलते हैं कि भाई एनिमल्स किस पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन हमें वहीं से मिलती है। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप रिएक्शन दिखा सकते हैं। अब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी इसमें करनी है तो क्या करना होगा, एरो के ऊपर आप लिखेंगे यहाँ पर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल। तो टोटल 4 चीजें हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि भाई रॉ मटेरियल के तौर पर हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट सराउंडिंग से, क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट है। इसलिए तो बोल रहे हैं कहां पर चलती है रिएक्शन, ये प्रोसेस कहां चलता है, ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट से मतलब यही है कि क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होती है ना वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। पिगमेंट का एक्चुअल में काम क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सिंपल। क्लियर हुआ आपको। तो अभी तक हमने क्या समझा कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, कहां चल रहा है, मेसोफिल सेल में चल रहा है। रॉ मटेरियल क्या है, वो 4 हमने पॉइंट नोट कर लिए। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें प्रोडक्ट के तौर पर 2 चीजें देखी जा रही हैं, ठीक है। और जैसा कि यहां पर डेफिनेशन में बताया गया था कि ये ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन किस बेसिस पे, CO2 और H2O के बेसिस पर, सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन क्लोरोफिल क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ग्रीन पार्ट के अंदर ही रिएक्शन चलती है फोटोसिंथेसिस वाली, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। तो आपको याद रखना होगा ग्रीन पार्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। क्लियर हुई बात। और क्लोरोफिल अगर आपसे कोई पूछता है कि है क्या, तो क्लोरोफिल आपको बताना है एक पिगमेंट है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको नेचुरल पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से पौधे का जो पार्ट है वो ग्रीन दिखाई देता है। पिगमेंट का बेसिक काम क्या होता है, सोलर रेडिएशंस को कैप्चर करना। तो चलिए ये सारी बात क्लियर हुई। अब एक लास्ट छोटी सी चीज और क्लियर कर लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इससे जुड़ी हुई 2 प्रिंसिपल रिएक्शंस कौन सी होती हैं। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है लाइट रिएक्शन का, और सेकंड नंबर पे नाम आता है डार्क रिएक्शन का। अब देखिए यहां पर नाम से ही पता चल रहा है आपको, लाइट रिएक्शन मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में चलती हैं, और डार्क रिएक्शन जो सनलाइट की एब्सेंस में चलती हैं। लाइट रिएक्शन का केस तो आपके सामने है ही, बाकी जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन के लिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि केल्विन साइकिल एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, बाकी केल्विन साइकिल क्या होती है या लाइट रिएक्शन की डिटेल क्या हो सकती है, डेफिनेशन। लाइट रिएक्शन में भी 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। बाकी डार्क रिएक्शन में जो एग्जांपल है केल्विन साइकिल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इनको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, कहाँ चलता है और क्या उसके लिए रॉ मटेरियल होते हैं।
और साथ ही जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए उसको भी हमने क्लियर किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोटोसिंथेसिस के पार्ट सेकंड के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रॉ मटेरियल्स की डिटेल को। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है साइंस के किसी भी टॉपिक में तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसी टॉपिक पर वीडियोज़ को तैयार करने की। वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।